अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ अपनी अम्मी के घर से। कल मैं आई थी अपनी अम्मी के घर क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं उनको देखने के लिए आई हुई थी। दुआ करिएगा मेरी अम्मी को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे और हमारे सर पर हमेशा उनका साया सलामत रखे। हमारे मोहल्ले में जो है वो बहुत ही मशहूर दरगाह है। मेरी अम्मी रहती हैं नसरपुर में और यहाँ की एक बहुत मशहूर दरगाह है मिस्री शाह। तो चलिए मैं आप लोगों को वो दरगाह दिखाती हूँ, उसका विज़िट करवाती हूँ। तो जी चलिए चलते हैं। ये है जी वो गली जहाँ से हमारा रोज़ गुज़र होता था, स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज और बिल आखिर जो है इन्हीं गलियों में से रुखसत होकर हम अपने घर चले गए। और अब जो है हम यहाँ पर एक मेहमान तौर आते हैं। अम्मी के घर से 2 मिनट के डिस्टेंस पर ये दरगाह है। हमारा जो मोहल्ला है वो मिस्री शाह के नाम से कहलाता है और ये दरगाह जो है ये नसरपुर में वाक़या है। और ये नसरपुर की एक फ़ेमस जो मशहूर है और इसका मेला भी लगता है हर साल बहुत बड़ा। ये आ गया जी इसका फर्स्ट दरवाज़ा। वैसे इसके 3 दरवाजे हैं। जो सेकंड नंबर का दरवाज़ा है वो हमेशा हमने बचपन से बंद ही देखा है। ये भी कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था लेकिन वापस से जो है इसको खोल दिया है। ये आ गए जी हम लोग अंदर और अंदर आने के बाद ये आ गया दूसरा दरवाज़ा जहाँ से हम अंदर एंटर होंगे इसके। और पहले जो है ये दरगाह टोटली चेंज थी, टोटली। अब जो है इसको मज़ीद खूबसूरत बना दिया गया है और इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम करवाया है। पहले ये टोटल चेंज थी, इसके ऊपर ना छत थी ना इस तरह की दीवारें थी। ये जो है ये मिस्री शाह की जो है वो दरगाह बनी हुई है। ये है मिस्री शाह की वो। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं विज़िट के लिए और ये काफ़ी पुरानी दरगाह है। हिस्ट्री जो है मुझे इसकी नहीं पता है बट मैं अपने बचपन से जो है और ना जाने कितने बचपनों से जो है ये दरगाह यहाँ पर मौजूद है। और लोग जो है काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो मेला लगता है, इसकी मेहंदी होती है, वो सब ज़्यादा मालूमात मुझे नहीं है इतनी। ये घंटी का ही नहीं पता कि आज तक ये घंटी किस लिए लगाई हुई है, लेकिन बजाई बहुत है ये घंटी। बचपन में जो है हम भी इसी तरह से कोशिशें कर कर के उछल उछल के घंटी बजाकर फिर अंदर जाते थे। ये एक छोटी सी गली आ गई और ये आ गई दूसरी दरगाह। ये भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बनी हुई है। ये जो है इसका सारा सहन है, ये इसका थर्ड दरवाज़ा है। ठीक है, दरगाह का ये जो है हर वक्त ओपन ही होता है, सुबह शाम दोपहर। ये सारी जो है इसकी दरगाह बनी हुई है। इसका नाम शायद दाता साहब है या इस तरह से कुछ बोलते हैं, मुझे भी बेसिकली इतना नहीं पता है इन सब का। जो है मैं बहुत कम ही आई हूँ, बचपन में छोटी थी तो बहुत आते थे खेलने के लिए, लेकिन अब जो है हम लोग बहुत कम आते हैं, कभी कभार सालों बाद। आगे तो आज मैंने व्लॉग शूट करना था तो इसलिए सोचा कि आपको अपने शहर की सबसे मशहूर चीज़ दिखा दूँ, तो मैंने जो है वो व्लॉग बनाने के लिए यहाँ पर आई थी। ये इसका जो है बरामदा टाइप बना हुआ है और ये इतनी ठंडी जगह है, इतनी ठंडी जगह कि जब यहाँ पर पाँव रखते हैं ना तो इतनी ठंडक महसूस होती है कि बता नहीं सकती। ये जो है वो दरगाह बनी हुई है दूसरी और ये सारा जो है इनके हवा आने के लिए यहाँ पर जालियाँ लगाई हुई थी। अब जो है ये टोटली चेंज कर दिया है, ये पर्दे वगैरह लगा दिए हैं। ये झूले जो हैं ये मन्नत के लिए लोगों ने रखे होते हैं, अपनी औलाद के लिए मन्नत मांगते हैं तो अल्लाह ताला अगर उनकी कबूल कर लेते हैं तो वो यहाँ पर इस तरह से झूले रख जाते हैं। तो ये हर किसी का अपना अकीदा होता है मानने का। मैं नहीं कहती कि ये मानना चाहिए, नहीं, ये हर किसी का अपना अकीदा है, बट लोग मानते हैं, पूरी होती है तो वो यहाँ पर इस तरह से जो है वो ये झूला रख कर जाते हैं, यहाँ से मन्नत मांग कर जाते हैं। ये जो है पूरी खिड़कियों में इसी तरह से जो है झूले रखे हुए हैं इन्होंने और इन झूलों में जो है वो कुरान पाक रखे हुए हैं, यासीन शरीफ रखी हुई है। यहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो बैठकर पढ़ते भी हैं और फिर चले जाते हैं, जो मतलब विज़िट के लिए आते हैं यहाँ पर बैठते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, यासीन पढ़ते हैं। ये आ गई जी दाता जी की दरगाह, दाता साहब की। और ये दो जो हैं वो क्यों हैं ये मुझे नहीं पता है। मैं इतना जो है मुझे भी इल्म नहीं है कि मैं आपको गलत गाइड करूं या क्या, बस मुझे जो है वो दरगाह विज़िट करवा देती हूँ आप लोगों को। हिस्ट्री जो है मुझे इसकी बिल्कुल भी नहीं पता है, बस ये पता है कि वो मिस्री शाह है और ये दाता साहब हैं। ये जी इनकी पूरी दरगाह है। और आप लोगों को कैसी लगी दरगाह और हमारा नसरपुर शहर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। छोटा है पर बहुत ही प्यारा बना हुआ है।
ये जी इसका दरवाज़ा आता है, जो बरामदे में से आए थे ना, वो इसका दूसरा दरवाज़ा है। ये मटका काफ़ी सालों से मैंने ऐसे ही देखा है। और ये बनी हुई है यहाँ की मस्जिद। यहाँ पर जो है वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अज़ान होती है, एतकाफ़ में बैठते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं। ये यहाँ की मस्जिद है मिस्री शाह की। इसका ये पूरी जितनी भी दरगाह है, इसका नाम जो मिस्री शाह है, बाहर की तरफ भी जो है वो टोटल बनी हुई है। और ये इसका पूरा सहन आ गया। आजो आजो आजो। चलो। करो। ये आगे भी सारी मिस्री शाह की दरगाह ही बनी हुई है। ये आ गया जी इसका थर्ड गेट। फर्स्ट गेट से हम इंटर हुए थे और थर्ड गेट से जो है हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे हैं। घर हमारा जो है मिस्री शाह से बिल्कुल करीब है, लेकिन मिस्री शाह जो है वो काफ़ी नीची जगह पर है और हमारा जो घर है वो ऊंचाई पर है। तो मैं आपको अभी जो चलते हुए दिखाऊंगी कि हमारा जो घर है वो कितनी ऊंचाई पर है, मतलब अम्मी का जो घर है वो कितनी ऊंचाई पर है। और हमारे जो NIC वगैरह पर है जो है वो मिस्री शाह मोहल्ला ही लिखा हुआ है, मतलब ये हमारा मोहल्ला जो है इसी दरगाह के नाम से ये आ गया जी इसका सेकंड गेट। ये हमेशा से बंद ही है, हमने इसको कभी भी जो है वो खुला हुआ नहीं देखा है, हमेशा से जो है इसको हमने बंद देखा है। ये इसका जो फर्स्ट गेट है जहाँ से हम इंटर हुए थे। और ये आ गई जी यहाँ पर दरगाह जो है वो ख़त्म हो रही है। और ये आ गया इसका, यहाँ पर टोटल सैयदों के घर हैं। यहाँ जितने भी बंगले बने हुए हैं ये वो टोटल सैयदों के हैं। और यहाँ से जो ऊपर जो है वो जा रहा है रास्ता, ये हमारी अम्मी के घर की तरफ जा रहा है। और ये इतना बस ये एक गली का जो है वो फ़र्क है हमारे और इस दरगाह के दरमियान। तो ये भी जो है बंगला अब भी बना है और ये हमारी गली के बिल्कुल सामने ही बना है। ये इसकी बैक लुक है। और ये एक गली है, यहाँ पर जो है किसी ज़माने में दरियाए सिंध भी बहता था न। यही वजह है कि हमारा मोहल्ला जो है वो काफ़ी ऊंचा है और मिस्री शाह और ये जो बाकी यहाँ पर ज़मीनें वगैरह हैं वो काफ़ी नीचे हैं, क्योंकि यहाँ से दरियाए सिंध बहता था। और अब तो जो है मिट्टी डाल डाल कर इन्होंने ऊंचाई जो है काफ़ी हद तक कम कर दी है, क्योंकि यहाँ जितने भी अब बंगले बने हैं ये सारी यहाँ से जो है मिट्टी डाल डाल कर ऊंचाई काफ़ी हद तक कम कर दी है। वरना जब हम लोग छोटे होते थे यहाँ पर इतनी ऊंचाई होती थी कि यहाँ से ऊंचा चढ़ाई पर चढ़ना जो है वो बहुत मुश्किल लगता था। अब जो है इसका फासला काफ़ी कम हो गया है, अब इतनी ऊंचाई नहीं रही है। पहले बहुत ज़्यादा, जब हम छोटे छोटे होते थे बहुत ऊंचाई होती थी और यहाँ से चढ़ना जो है वो एक चढ़ा नहीं जाता था, सांस फूल जाता था, यहाँ से चढ़ना इतना मुश्किल होता था। लेकिन अभी भी ऊंचाई है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी हमारे छोटे होते थे। ये जी बस ये गली है, यहाँ से आ गया अम्मी का घर। यहीं पर करते हैं जी व्लॉग को एंड। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मुझे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इन मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।